दादा हमरे दवा ढकवा कीन रे दादा दादा कुकुर मुखवा कहीं लगाए संतोष कुमारी है का दी लगाई दी लड़का हमार तब तरीक रात में तक गंभीर होएगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। दर्शकों, मैं इस समय जनपद श्रावस्ती सिरसिया ब्लॉक अंतर्गत मसाहा कला के मौजा रामकरण पुरवा में मैं मौजूद हूं दर्शकों। और यहाँ एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटित हो गई, जिसको भगवान का दर्जा दिया जाता है। चाहे डॉक्टर हो, चाहे एएनएम हो, चाहे जो भी हो, सरकारी एएनएम संतोष कुमारी यहाँ पर जो है उनकी नियुक्ति है। और ये बच्चा और जो बच्चे की माँ और पूरा परिवार रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। इनका आरोप है कि संतोष कुमारी ने बच्चे को ज्यादा डोज दे दिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। क्योंकि जो इंजेक्शन दिया जाता है कुछ मानक के रूप में वो उसको दिया जाता है, लेकिन इन लोगों का आरोप है कि उसने इंजेक्शन को बचाने के एवज में इंजेक्शन का डोज ज्यादा दे दिया। तो दर्शकों, हम रामकरणपुरवा में पहुंचे हैं। ये बच्चे के जो है माता जी अरे दादा हमरे दवा ढकवा कीन रे दादा दादा सुई लगाई करम रे लड़का का मादारी ने रे दादा दादा कुकुर मुखवा कहीं लगाए नहीं। संतोष कुमारी है का नहीं जाने संतोष कुमारी नाम है। अच्छा, ये नाम संतोष। कैसे कब कहाँ रहा लड़का? बीमार रहा? नहीं बीमार, कुछ नहीं बीमार, सर्दी जुकाम कुछ नहीं रहा। आप नहीं घरे सुई लगाई ना? तो हम नहीं रहन घासी चले गए ना, ये लेके बतुआ मार गई रही। हाँ, हम नहीं रहन घरे लगवाई दी लगाई दी लड़का हमार तब तरीक रात में तक गंभीर होएगा। तब का करी? अब जब दूध पी तनिक तक तब से नहीं पी सोएगा। सुई लग रहा 4 बजे। अच्छा, तो अरे पप्पा भर के सुई पूरा शीशी के भर के पूरा सुई फुल लगाई नहाई जांघे में। हाँ शीशी फुल। हाँ, तो आप नहीं बताओ डोज ज्यादा है? बतावा रहा कि रोवत है तो कहीं जाओ ठंडा पानी से धोई दो ठीक जाई। तब के बाद जैसे गंभीर सब हुए तो फिर नहीं बताओ उनसे? बतावा तो क्या कही? तब कहीं दवाई ले जाओ पियाई दो। हाँ, दवाई पियाई, फिर इसके बाद जो है एक्सपायर हो गए। हाँ। दर्शकों, और जानकारी लेंगे। जैसे आप लोग पड़ोसी हो, घरे कहो, तो जैसे लड़का ठीक रहा तो कैसे बोलो रोड गाँव थी, कुछ थोड़ा नहीं बता, थोड़ा आप बताइए कैसे? हमने बताया, मैं बताया यार तो रही मौके पर यार बताओ। अले तुम मौके पर रही, हम इधर का कैसे हुआ? जैसे जो है 4 बजे बताओ थी, लगाई नहीं, के बाद सुई लगाए के बाद आप लोग वापस आएगो, फिर इसके बाद हम चली गए ना, बर्तन मान जाते रही तो वो आई थी सब बोले। तब कहीं कि मैंने चलो सुई लगो, तब लड़का हमारे कही कि नहीं हम सुई ना लगोबे लड़का के बने। तब कहीं कि हमारे लड़का जरा चिल्लाए लागत है, बुखार हुआ था, हम ना लगोबे। तब वही कहीं कि हमारे पासबुक लाओ, धार लाओ, हम चलो हमारे निमंथी चलो कर 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 करे लगे। तो फिर लड़का कहीं से लेके जाओ। हाँ, तो कहीं खाली दवाई पिए, तब दवाई नहीं पियाई, तब सुई लगाई। अच्छा, दवाई नहीं पियाई हो, सुई लगाई? हाँ, अब इससे पता ही है, पूछो बाप, हम नहीं रहे। अच्छा, फिर दवाई पियावे खत्ती लगी तो सुई लगाई थी? हाँ, दवाई पियावे खत्ती ही बलाई लेके गई तो कहीं हुआ सुई लगाई दी। हाँ। अच्छा, हिया सुई घरे आई रहा, लगवाओ तो नहीं लगाओ? सुई हिया नहीं लगाए हुए गई लगाए बुलावे मना कर दी कि सुई ना लगवाई? हाँ, सुई ना लगवाई हुआ, जबरदस्ती से लगाई दी। हाँ, मांगे तो ले चलो हमारे को दिया है कागदा। अच्छा, ये कार्ड है, ये कार्ड है जो बनाया जाता है। मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड, MCP कार्ड बनाया जाता है दर्शकों। और ये एएनएम यहाँ टीकाकरण करती हैं, और टीकाकरण में डोज ज्यादा देने की वजह से बच्चे की मौत हो गई। अब बताइए, जिस मासूम 3 महीने का मासूम था, उसने दुनिया नहीं देखा, अपने माँ बाप को नहीं देखा, और ऐसे एएनएम है जो पैसे देकर डिग्री खरीद लाते हैं और केवल सरकारी व्यवस्था में आ जाते हैं।
ऐसे डिग्री धारकों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, जिसको पता नहीं कि 1 ml या आधा ml या 1 पॉइंट या 2 पॉइंट या 4 पॉइंट इंजेक्शन लगाना चाहिए। अभी वो बच्चे की माँ कह रही है कि पूरी शीशी भर के लगा दिया। अब बताइए दर्शकों, ऐसे जो डिग्री खरीद कर जो महिलाएं डिग्री ले लेकर एएनएम बन जाती हैं, ऐसे में कहां से वो इलाज कर पाएंगी, समाज का भला कर पाएंगी, और कहां लोगों का जो है पूरी तरह से भरोसा कर पाएंगी। क्योंकि अब तो डर लगने लगा है समाज में भी, क्योंकि जो पढ़ाई लोग करते हैं, एक विद्यालय में जाकर पढ़ाई करने वाला व्यक्ति अच्छे से काम करेगा, और जो डिग्री खरीद कर और घर में रहकर डिग्री खरीद के जो है एएनएम बनेगा, तो वो इसी प्रकार से लोगों को मौत के घाट उतार देगा। दर्शकों, मैं बता रहा हूं सूत्रों के हवाले जो से खबरें जो आ रही हैं, कम से कम ये पहली घटना नहीं है मसाह कला में। इस प्रकार से कम से कम 8-10 घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन अब बेचारे मजबूर थे, वो कह नहीं पाए। लेकिन इन्होंने कहा कि इसी प्रकार से इनकी आदत यानी हैबिचुअली इनकी बनी रहेगी तो कम से कम समस्या ऐसे आती रहेगी। इसलिए आवाज उठाना जरूरी है। इसीलिए ग्रामीणों ने सोचा कि अब आवाज इस पर उठाया जाए, क्योंकि इस प्रकार से घटना मसाह कला में लगभग 8-10 बच्चों की ऐसे जान चली गई है। डोज की संख्या न मालूम करने की वजह से इंजेक्शन ज्यादा ठोक दिया और बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। अभी लोग बता रहे हैं कि बच्चा हमारा खुश था, हंस रहा था, खेल रहा था कल 4 बजे तक, जब इंजेक्शन लगा है, इंजेक्शन के बाद बच्चे की मौत हो गई। मात्र 4 बजे से शाम को लगा है और 1 बजे तक, यानी आप समझ सकते हैं 5-6 घंटे बच्चा था और इसके बाद खत्म हो गया। तो ये गंभीर समस्या है, ग्रामीणों को भी जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि जो डोज लगता है वो ज्यादा लगा दिया जाता है और ऐसी दशा में लोग एक इंसिडेंट मान लेते हैं और इसी को जो है ऐसे ठंडे बस्तों में डाल दिया जाता है। अब ये स्वास्थ्य विभाग का प्रकरण है। जनपद श्रावस्ती के सीएमओ महोदय और जनपद श्रावस्ती के सिरसिया के जो अधीक्षक है प्रवीण कुमार जी, आप भी इसको संज्ञान में लीजिए। कम से कम इस प्रकार की घटनाएं ना हो, क्योंकि इस प्रकार से घटनाएं हो रही तो इनको दंड मिलना चाहिए। क्योंकि ये दंड इस प्रकार से, क्योंकि एक मासूम बच्चा है, इंजेक्शन क्यों आपने लगा दिया? माँ बाप मना कर रहे हैं कि मेरे बेटे को बुखार हो जा रहा है, मेरा बच्चा ठीक से नहीं हो पा रहा है, हम इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे। इसके बाद आप फिर सीएससी सेंटर ले जाते हैं, वहां दवा पिलाने के बहाने फिर वहां दवा नहीं पिलाते, आप इंजेक्शन ठोक देते हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि विभाग दवा भी बेच देता है पुरानी जो है सब चीजों को लेकर। अब इंजेक्शन आप लगा रहे हो, तमाम डॉक्टर्स कहते हैं इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि इंजेक्शन लगाने से बच्चों को काफी गंभीर समस्या होती है, बुखार होता है, दर्द होता है, पेन होता है। वो बच्चा किससे कहने जाएगा कि हमें दर्द हो रहा है, क्योंकि या तो चिल्लाएगा या तो अचानक उसकी दर्दनाक मौत हो जाएगी। यही घटना हुई। तो टीकाकरण जो होता है उसका एक डोज होता है, डोज से ज्यादा भी लगा दिया गया, जैसा कि अभी वो बता रही हैं कि शीशी थी, पूरी शीशी भर के हमारे बेटे को लगा दिया गया। तो दर्शकों, ये गंभीर समस्या है, ग्रामीण जन है, कैमरामैन हमारे दिखाए। देखिए, ये छोटी मोटी घटना नहीं है, क्योंकि हम इस समय मसाह कला के रामकरण पुरवा गांव में मौजा में मौजूद है। ये मौजा है मसाह कला का रामकरण पुरवा, और यहीं पर हम है, क्योंकि यहाँ की जो घटना है बराबर इसी प्रकार से आती रही। हमें कई सूचना मिला, लेकिन हमने सोचा कि चलो कोई नहीं, बात नहीं, इत्तेफाक है, इत्तेफाक लगातार ऐसे इत्तेफाक कैसे आ जाएंगे भैया? क्योंकि लगातार इस प्रकार से घटना हो रही है। तमाम जगह इंजेक्शन लगाते हैं, टीकाकरण होता है, वहां तो कोई बच्चों की दर्दनाक मौत नहीं होती, लेकिन यहाँ 8-10 बच्चों की मौत इसी प्रकार से हो गई। इत्तेफाक होते होते आज हम भी जो है पहुंच गए। हमने कहा इत्तेफाक की बात नहीं, क्योंकि जब मैंने सूचना मुझे मिला तो हमने कहा ये इत्तेफाक नहीं है, ये जरूर कहीं ना कहीं इनकी कमजोरी है और ये पूरी तरह से नासमझी है। इंजेक्शन लगाने में इनकी चूक होती है, इंजेक्शन सही से लगा नहीं पाते और बच्चों की दर्दनाक मौत हो जाती है। तो ऐसे ही एएनएम को कम से कम विभाग को कार्यवाही करना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि जिसको जानकारी नहीं है कि इस प्रकार से डोज देना चाहिए, जैसे ये लोग बता रहे हैं इन लोगों का। भैया, आप लोग ग्रामीण हैं, तो थोड़ा आप लोग बताइए, ये जो मसाह कला में हमें जानकारी मिली है, ये पहली घटना नहीं, 10-12 घटना हो चुकी है। भैया देखिए, हमको यहाँ का जानकारी नहीं, गोरखपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, ठीक है। आप लोग गोरखपुर के, यहाँ के कौन? गोरखपुर के रहने वाला अकेले। अच्छा, रिश्ते में आया हूँ। अच्छा, रिश्ते में आए, यानी बच्चा हो चुकी है सर। हाँ? मैं यहाँ रहता हूँ। मैं कल सुबह जब आया तो बच्चा दो था, मैं देखा था। अच्छा, कहाँ आप बताइए, कल कितनी घटना है? यहाँ पे मोतीपुर समर मसाह कला में सेमरा में हुई है घटना। कई घटनाएं हमारे मसाह कला में हो चुकी है ऐसी। अच्छा, इसी इंजेक्शन से जी जी।
इंजेक्शन वो लगा नहीं पाती। उनको तौर तरीका से कैसे क्या करती हो तो अब वो जाने, लेकिन ऐसे घटना हो चुकी है सर, कई घटनाएं हो चुकी है। एक नौके पूर्वा है, कहाँ हुआ है? समरम दुर्घटना हुआ, एक नौके पूर्वा में हुआ, एक हमारे यहाँ घर में हो गया। अच्छा, यानी 3 घटना। ये कितने महीने के अंतराल हुआ है? ये कम से कम 6 महीने के अंदर 3 घटना हो गया। 3 घटना है जी। यानी 1 साल में 7-8 मौतें हो जाती हैं। 4 हाँ हो जाती है 7-8 में। आप भी भैया यहीं के हैं? जी हम भी हैं। तो ये घटनाएं ऐसे होती रहती हैं, आप लोग आवाज नहीं उठाते? ग्रामीण लोग रहती है। समरा में 2 घटनाएं हुई हैं, नौकापुरवा में 2 घटना हुई है। आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? अब आवाज उठाते हैं लेकिन कहते हैं कि ऐसे चूक हो जाती है दवा में कि वैसे बच्चे ये दवा खराब आ जाती है। अरे चूक आपको जब पता नहीं कि मिलियन क्या होता है, अगर मसाला आप घर बनाते हो। उनका भी एक लड़का गुजरा हुआ है। किसका? ये राम कुमार का। राम कुमार? अच्छा, राम कुमार का। तुम्हारा भी ऐसे लड़का गुजरा है? हाँ, ये एक वर्ष पूर्व हुआ था ऐसी घटना मेरे साथ। तो बुधवार को मेरे बच्चे को इंजेक्शन लगाया गया और मेरे साथ शाम को 12 बजे लगभग उसकी डेथ हो चुकी थी। तो उसका आपने कंप्लेन क्यों नहीं कंप्लेन किया? विभाग के कर्मचारी आए, डॉक्टर साहब आए, जो डॉक्टर वहाँ से मजहर की क्या नाम था, वो यहाँ पे आए और ये बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बच्चा रजाई के नीचे डबूट की इसकी मौत हुई है और इंजेक्शन से ऐसा नहीं हुआ। हमने कहा कि इसकी जांच कराएंगे। उन्होंने कहा कि इसमें कोई विभाग ये मतलब इंजेक्शन से कोई घटना नहीं हुई है। लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, मेरे साथ अगर ऐसा हुआ, उसके दूसरे तीसरे बार मतलब दूसरे या तीसरे दिन में एक मेरे पड़ोसी की बच्ची की डेथ हो गई उसी प्रकार से, तब लोगों के अंदर विश्वास आया। तो ये आप अब फिर तीसरी घटना ये तीसरी घटना नहीं, कई घटना हो चुकी, लगभग 8 से 10 घटना ऐसे हो चुकी है मेरे जनपद में, मेरे ग्राम सभा में। हमारे इस बच्चे को हम लोग ने सुई नहीं लगवाया। अच्छा, इसलिए नहीं लगवाया कि जो है हमारा बच्चा के फिर भी दबाव आया, हम लोग दबाव की वजह से हम लोग कहें कि जाओ जितना दबाव देना पड़े उतना दे दो, बाकी हम लोग नहीं लगवाएंगे। कौन दबाव दे रहा था? जिससे यही जो हम लोग दबाव दे रहे हैं कि जिससे तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तो हम लोग कहे कि जिससे इसके लिए मिले या ना मिले हम लोग कमा खा के मर जाएंगे, बाकी अपने बच्चे के सुई नहीं लगवाएंगे। जब हम लोग की बच्चा तबियत खराब हो गई तो हम लोग सिरसिया भिनगा बहराज लेके भाग जाते हैं, तो इससे हमारा बच्चा नहीं। अब ये बताओ, बच्चा मर गया उनका, तो उनको कुछ मिलेगा? उनको क्या मिलेगा सर? यही मिलेगा जिससे मान लो अब क्या मिलेगा? आप तो दबाव आप देकर बच्चे के सुई लगा दिए, बच्चा तो खत्म हो गया उसका बेचारे का। वो बता रहे हैं कि जो है इसको जिस तरह जो है बच्चा मर गया, तो जैसे मान लो अब दबाव देते हैं कि जैसे तुमको राशन नहीं मिलेगा, तुमको ये नहीं होगा वो नहीं होगा। अच्छा, ये दबाव देते हैं? ये दबाव देते हैं। कौन कौन दबाव देता है ये? अब सर ये हम लोग दबाव देती हैं। हाँ, तो ये को तो ये पावर नहीं है कि आपका राशन बंद कर देंगे वो? जिससे सुई नहीं लगा, चीफ मिनिस्टर है क्या जो है जिलाधिकारी है कि राशन बंद कर देंगे? तो जिससे इस तरह दबाव देते तो हम लोग कहें कि जाओ जैसे राशन कार्ड से हमारा नाम कटा दो, बाकी हम अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे। ये है गंभीर समस्या। माता जी, आप लोग गांव में रहती हैं, आप लोगों को ऐसे दबाव मिलता रहता है? साहब ऐसा है कि हमारे पोतीन हुए तो आई कल झगड़ा कल कहीं की टीका लगवा चलो, तो हमारे पतवा के समय लड़का कर गैस के दवाई कराई था, तो मैंने हमना टीका लगवा तब कहीं की 2 चक्कर आई, तब उठा के कहीं कागज हमारे दो, तब कागज हमारे पतवा उठाई बहा दी। अच्छा, हाँ, अब इनके यहाँ आए तब कहीं की टीका लगवा चलो, तब लड़का कहीं की टीका हम लड़का क्या ना लगवा, तब कहीं की कसका ना लगवा चलो टीका लगाओ, तब कहीं की टीका ना लगवा तब कहीं चलो दवाई पिया दो, तब वही कहा थी मेरे जेठानी का, हमारे जेठानी हुए, तब कहीं की मैंने हमारा दिन कमा हमारे पेट में लात मारती कैसा दुल्हन जब तुमने आशा बहू नहीं। हाँ, ऐसा कही ना। हाँ, तब ऐसा लड़का लेके तो हम डाले। आशा बहू कौन है? ये तो दुल्हन, वो लात मारती है? हाँ, कहा कि मेरे पेट में तो लात मारती हूँ। अच्छा, आशा बहू कही ना? हाँ, हमारे जेठानी कहे कहीं की मेरे पेट में लात मारती हूँ मैंने, हमने टीका लगा बोला थे तब ऐसे कह के तब गई है थी। हाँ, अच्छा, आशा बहू एनम दोनों लोग जो है। हाँ, एनम क्या क्या है? बभनी कर। अच्छा, क्या नाम है? हाँ, संतोष कुमारी है? हाँ, संतोष कुमारी नाम, उनके परिवार के राजेंद्र नाम है। अच्छा, राजेंद्र नाम। तो दर्शकों, ये गंभीर समस्या है यहाँ जो प्रकार की। आप भी गांव में रहते हैं? अच्छा, आप बाहर से। यहाँ कौन कौन रहता है? आप रहते हैं यहाँ? नहीं। अच्छा, आप सब रिश्तेदार हैं। तो दर्शकों, आप समझ सकते हैं कि इस समय रामपुरा में हम मौजूद हैं और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ वही बच्चे का है जो पूरी तरह से दर्दनाक मौत हुई है केवल इंजेक्शन लगाने से। सही रूप से इंजेक्शन नहीं लगा और यहाँ की सबसे बड़ी घटना हुई, अधिकारी जांच करने आते हैं, वो कहते हैं रजाई के नीचे दब के बच्चा मर गया। यानी माँ बाप अपने पास जो है बच्चे को सुलाते हैं और रजाई के नीचे दबकर 8 बच्चे ऐसे मर जाएंगे, तब तो एक तो कहानी मनगढ़ंत हो गई, एक तो फिल्मी स्टाइल हो गई कि जो है बच्चा मर गया।
और इधर कहते हैं कि आपको राशन नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे अगर आप टीका नहीं लगाएंगे। लेकिन टीके का जो पूरी तरह से होना चाहिए, जैसे आप बता रहे हैं 2-3 घटनाएं हुई, 4 घटनाएं, तो आप लोग इधर घूम जाइए, तो आप लोग गए क्यों नहीं, जो है आप लोग जो कहीं किसी से शिकायत क्यों नहीं किया? अरे लोगों ने कहा कि सर ऐसे कर दो कि अभी अरे हो गया अचानक, अरे मर गया, इसकी मौत से मर गए, लोग भड़का के कह छोड़ दो अब की बार, ये वो होता है, ऐसे ऐसे माने रोक दिए कि चलो उनकी अपनी मौत से मर गए। इंजेक्शन कोई अच्छा चीज रहता है, अच्छे के लगता है, इंजेक्शन की कोई दोष नहीं है। लोग समझा के एक बार ऐसे कर दिए। अब अभी आप लोग ने सोचा कि बार बार ऐसे होती जा रही है तो कानून प्रक्रिया करके हम लोग डॉक्टर से इंक्वायरी जांच करवा के एक बार पहली बार देख लेंगे, तब हम मानेंगे। अब किसी का मानेंगे नहीं बात। यानी ऐसी घटनाएं बराबर होती है तो जाएंगे सर, तो सबके पास ऐसा हर बच्चों को आने वाली पीढ़िया में होते जाएगा तो कहाँ आगे चलता है काम। अब हम लोग ऐसी मिट्टी नहीं देंगे। अब हम लोग कानून इतला कर देंगे, थाने से कार्रवाई करके पोस्टमार्टम किएंगे। अब हम लोग डॉक्टर से जांच लेके तब का तसल्ली लेंगे। अच्छा, पोस्टमार्टम करवाएंगे, थाने पर कोई एप्लीकेशन देने? हाँ, गया है। अच्छा, लड़का का बाबा गया है और गार्जियन गया है, इसका लड़का बाप। अच्छा, तो डेड बॉडी की पोस्टमार्टम करवाएंगे जी, कि इसका सच पता होना। हाँ, सच से मौके वहाँ डॉक्टर की कार्रवाई होगी, फिर थाने में कैसा रिपोर्ट लेंगे। हो गए है कार्रवाई, इसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई होगा। हाँ, जो है सत्यता सामने आती है। ज्यादा डोज से मौत हुई है तो सत्यता क्या इनकी ट्रेनिंग है, क्या इनकी जानकारी, इंजेक्शन देने का बच्चों को क्या नॉलेज है, कैसा क्या जानकारी, इनके पास कार्रवाई सकते हैं। बिल्कुल आपने सही बात कही। यही बात हम दर्शकों आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि जो बराबर जब मौतें इस प्रकार से हो तो शक कहीं ना कहीं पैदा होता है। या तो हो सकता है एनम को जानकारी ना हो, या तो हो सकता है एनम जो है खुंदक में आकर इंजेक्शन भी लगा सकती है, क्योंकि जैसा कि लोग बता रहे हैं और यहाँ दबाव भी बनाया जाता है बच्चों के लिए कि आप टीका नहीं लगवाएंगे तो आपका राशन बंद कर दिया जाएगा, आपको जो सुविधा मिल रही है सारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। अरे भैया, कैसे आप बंद कर देंगे? क्या आप जो है यहाँ के अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं? मुख्यमंत्री जी राशन दे रहे हैं, कैसे राशन आप बंद कर लेंगे? या आंगनबाड़ी का सारा लाभे बंद कर देंगे। तुमको दबाव देती हैं लोग, आंगनबाड़ी जो है वो सब तुमको वो नहीं देंगे, पोषाहार नहीं देंगी। अब एक टीका नहीं लगेगा तो टीका लगाने के हम लोग थोड़ी रोक रहे हैं कि ये विदेशी दवाई टीका लेगा बच्चे सुरक्षा के लिए। तो पोषाहार तो मिलता है बराबर, कौन बंद कर देगा? नहीं मिलता है, लेकिन उन्हें तो एनम को चाहिए कि ऐसे ऐसे बच्चों को ऐसे ऐसे तौर तरीका से दवाई पिलाना चाहिए। तो ये आंगनबाड़ी आशा बहु एनम की तिकड़ी चलती है कि ऐसे दबाव देकर काम? आंगनबाड़ी और इनकी तिकड़ी नहीं, खाली एनम की गलती है। हाँ, पूरी डॉक्टर की जिम्मेदारी एनम की है, और बेचारी क्या करें। वो एनम की जिम्मेदारी है। एनम ने इंजेक्शन दवाई कोर्स दो, जानकारी उनको नहीं थी। जी, अब कोर्स दो देती है। तो दबाव क्यों वो देती है भाई कि हम नहीं दे रहे? वो लोग के बच्चे का लगाई। अब 3 महीने का बच्चे का कोर्स है, 1 महीने का से एक ही बार इंजेक्शन तीनों दे जाओगे तो बच्चे नाबालिग बच्चे क्या होंगे? ये गंभीर समस्या है। ये देखो पॉइंट आ गया। माननीय प्रधान जी को सूचना दिया गया सुबह, तो लोग प्रधान जी हमारे बोला कि क्या और उनको मिट्टी कर दो, दफन कर दो यार, आगे बात क्या उठाओ। तो प्रधान कैसे करेंगे? जब 8 घटनाएं होगी वैसे दफन कराते रहेंगे? तो हमारे लड़का का गार्जियन ने बोला कि नहीं प्रधान जी हम ऐसे नहीं करेंगे, हम खुद अब थाने को जाते, थाने से कुछ हमको विवेचना मिलके हम पोस्टमार्टम। गांव के प्रधान को तो ये कहना चाहिए 8 घटनाएं हो गई, इसकी तो गहनता से जांच करानी चाहिए। लेकिन प्रधान जी ने हमारे बोला कि नहीं दफन कर दो यार, क्या आगे बात बढ़ाओगे? क्या बढ़ाओगे? यानी हमारा बच्चा चला गया, हम आगे तो हम वो लड़का का बाबा ने बोला कि बार बार हम ऐसे नहीं करते, बहुत घटनाएं देखेंगे, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, कानून प्रक्रिया करके तभी मानेंगे। हमारे ऐसे बच्चे होते जाते रहे, ऐसा हमको बर्दाश्त नहीं। ये होते जाते रहते हैं। तो दर्शकों समझिए कहां से कहां बात आ गई। जो मैंने बोला था वही बात आज सामने आई, और यही जांच का विषय है, क्योंकि इस पर जांच करने की जरूरत है। सरकार और यहाँ के सीएमओ साहब, यहाँ के जो प्रभारी है, इन लोगों को गंभीरता से जांच लेना चाहिए। क्योंकि हमने देखा बड़े बड़े डॉक्टर्स इंजेक्शन लगाने से कतराते हैं, जल्दी इंजेक्शन बच्चों को छोटे नहीं लगाने देते हैं। लेकिन यहाँ ऐसे लोग बैठे हुए हैं इस प्रकार से, और ये पूरी प्रक्रिया के बाद ये लोग इस प्रकार से उल्टा सुल्टा इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। तो दर्शकों आप देखिए कि आज ये पीड़ित परिवार
छोटा बच्चा जिसके घर में कल खुशहाली थी आज पूरी तरह से मातम हो गया, क्योंकि एक पूरी तरह से नर्स जिसको जानकारी नहीं थी, यही कहते हैं जो डिग्री खरीद कर ली जाए या कैसे ली जाए या पढ़ाई की जाए उसमें बड़ा अंतर होता है। जो घर पर बैठ के पढ़ाई करे या विद्यालय में जाके पढ़ाई करे उसमें बहुत बड़ा डिफरेंट होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। जैसा कि 8 घटनाएं यहाँ हो चुकी हैं और 8 घटनाओं में इसी प्रकार की समस्या आई। कई लोगों ने कंप्लेन किया, महोदय लोग आते हैं जांच करते हैं, कहते हैं रजाई तले आपका बच्चा दब गया। अरे ये तो एक हास्यप्रद जो है आप बयान दे रहे हैं, कम से कम इसकी जांच करानी चाहिए। क्यों आप इसको छिपाने और दबाने में लगे हुए हैं? या तो इंजेक्शन आपका गड़बड़ है जो लगा रहे हैं, बच्चों की मौत हो रही है, या डोज ज्यादा दिया जा रहा है, बच्चों की मौत हो रही है। दोनों में से कुछ ना कुछ तो घटनाएं हो रही है। 8 बच्चों की मौत होना कोई स्वाभाविक नहीं होता है। 8 बच्चों की मौत वो भी एनम का इंजेक्शन लगने के बाद होती है, और वो भी 1 साल के अंतराल में। लोग शिकायत करते हैं, आप ध्यान नहीं देते। आज ग्रामीणों में जागरूकता आई कि हम इसको ध्यान में लेंगे, क्योंकि ये घटना इत्तेफाक नहीं होता है। ये घटना कल 4 बजे बच्चा हंसता खेलता था, 4 बजे के बाद 1 बजे बच्चा खत्म हो गया। ये गंभीर समस्या है, इस पर जांच करने की जरूरत है। सीएमओ महोदय से कहना चाहूंगा, जिलाधिकारी महोदय से कहना चाहूंगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूंगा कि ये बहुत गंभीर समस्या है। ये जांच संज्ञान में लेकर इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे एएनएम को पहले बर्खास्त किया जाए, इसके बाद बच्चे की पोस्टमार्टम परिवार करवाने के लिए अड़े हुए हैं कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक हम जो है कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि पोस्टमार्टम हो तभी जो है काम हो। तो दर्शकों, ये गंभीर समस्या है, इन्हीं समस्या पर जो है काम करने की जरूरत है। वीडियो को इतना शेयर करें ताकि आप लोग जान ले कि इंजेक्शन भी आप लोगों के लिए घातक हो सकता है। आप अपने बच्चों का ध्यान खुद लें, क्योंकि ये गंभीर समस्या है। और ऐसे जो जिनको जानकारी नहीं है, जिनको विधिवत रूप से नहीं है, उनको पूरी तरह से इस तरह से इजाजत न दिया जाए। तो वीडियो को शेयर करें ताकि इन गरीबों को इंसाफ मिले। देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। फेसबुक पेज हुई हमारा फॉलो करें। धन्यवाद, नमस्कार।